दो एसेट्स तो आर ऑलरेडी इन प्ले, और इसमें दोनों पे मैंने बजट स्पीच में बड़ी मुफस्सल तरीके से गुफ्तगू की कि PIA की निजकारी में हम अब कहाँ तक पहुँच गए हैं, और जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि कंकरेंटली लाहौर और कराची के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनका जो डेटा रूम्स हैं वो हम तैयारी करनी शुरू कर दें, ताकि जैसे ही इस्लामाबाद ख़त्म होता है तो ये दोनों एयरपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर आ जाएंगे। खसारे में चलने वाले इदारे बंद होंगे, गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म होंगी, टैक्स पेयर्स के एतमाद की कमी दूर करेंगे। अगले 2 से 3 माह में इक़दाम नजर आएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फौरी नहीं बढ़ा रहे, आलमी मार्केट को मॉनिटर करके बतदरीज इजाफा किया जाएगा। मुकद्दस गाय वो होती है जो आमदन पर टैक्स ना दे। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं। जुलाई से एक्शन शुरू हो जाएंगे। निजकारी के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से वर्चुअल इजलास से मुज़ाकरात किए। स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में होने का इम्कान है। बजट तजावीज़ पर तमाम तहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। शहबाज शरीफ 100 गुना रिलीफ देना चाहते थे मगर मौशी सूरत हाल मुतहम्मिल नहीं, इसलिए जो रास्ता शहबाज शरीफ ने चुना वो मुश्किल और कठिन है। हुकूमत को कुछ वक्त दें, अवाम को जल्द आसानी मिलेगी। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक की गुफ्तगू, बोले नॉन फाइलर्स टैक्स नेट में आने का वक्त आ गया है। सिस्टम की डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर से भरपूर तरीके से पूछा जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स अभी भी आलमी मयार से कम है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना बोले कि नॉन फाइलर्स की सिम्स बगैर सोचे समझे बंद नहीं हुई। तमाम अफराद को पहले नोटिस जारी किए गए थे। हमारे 6 अरब रुपए से ज्यादा केसेस की अपीलों में हैं। टैक्स जमा ना हुए तो हुकूमत अखराजात भी नहीं कर सकती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। 20% इजाफी लेवी की तजवीज़ मंजूर होने से कबल अवाम के लिए रिलीफ का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने पर पेट्रोल 9 रुपये, डीजल 4 रुपये और मिट्टी का तेल 2 रुपये लीटर कम हो सकता है। उगरा ने समरी की तैयारी शुरू कर दी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की मंजूरी से वजारत खजाना देगी। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर। बजट टैक्स फ्री होगा। महसूलात का हदफ 1,026 अरब रुपए होगा। महकमा पुलिस के लिए 1 खरब 87 अरब 36 करोड़ और महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमा ज़राअत के लिए 1 खरब 70 अरब मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत को 3,700 अरब विफाक से NFC के तहत मिलने की तवक्को। विफाकी बजट में टैक्सेस का तूफान। महंगाई के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबका मजीद पिस कर रह गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स आए 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई। सालाना 12 से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% मुकर्रर। 22 लाख रुपए से ज्यादा सालाना तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20% इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, सीमेंट, कागज़, इंपोर्टेड गाड़ियाँ महंगी। स्टील ब्रांडेड मलबूसात, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स महंगी हो गई। हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार भी मुश्किल बना दिया गया।
नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह में इजाफा। टेक्सटाइल चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% और स्मार्टफोन्स पर 25% होगा। स्टील और कागज़ की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी गई। तांबे, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप पर भी विद होल्डिंग टैक्स होगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी की छूट वापस ले ली गई। नए प्लॉट्स, रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स 15% किया जाएगा। रियल एस्टेट पर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़। सेनेट में विफाकी बजट पर बहस जारी। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा मुस्तरद। बोले कि बजट में कोई मुआशी विजन नजर नहीं आता। बजट हकीकी मानों में ऐसी हुकूमत की अक्कासी करता है जो जायज नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सदीक ने जवाब दिया कि हुकूमत की कानूनी हैसियत और रिट कायम है। अपोजिशन को सिर्फ वही हुकूमत जायज लगती है जो PTI की हो। ANP के एमल वली ने KP में गंदम खरीदारी में 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा दिया। बैरून मुल्क में पनाह की दरखास्त करने वालों का पासपोर्ट मनसूख करने की पॉलिसी की मुखालफत भी कर दी। सेनेटर ताज हैदर ने बजट के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की तरदीद कर दी। सेनेट में बोले, बजट का जमीनी हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात में नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया। इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत अगर नाकाम मंसूबे नहीं चला सकती तो मुल्क चलाना खाम ख्याली होगी। जब स्मगलर्स पॉलिसीज बनाएंगे तो कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं आ सकती। NFC अवार्ड्स का मुतवाजी पैकेट गैर आइनी होगा। हुकूमत आइन के खिलाफ काम ना करे। बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बजट के बाइकआउट के ड्रामे बंद करके वजाहत करें कि हुकूमत के साथ हैं या नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। बोले, गरीब और अवाम दुश्मन बजट का हिसाब दोनों पार्टीज को देना होगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने विफाकी बजट अवाम का कातिल बजट करार दे दिया। बोले, IMF के कहने पर 38% टैक्स बढ़ाया गया। पेट्रोलियम लेवी भी 80 रुपए तक बढ़ाने से अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने बजट तखमीनों पर सवाल उठा दिए। बोले, आखिर तनख्वाहदार तबका ही क्यों ज़ेर आताब है? बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? ज़रा कोई इनको हुक्मरानों को बोले कि बजट बना के दिखाएं गरीबों का। कैसे बनाएंगे बजट? बच्चों की पढ़ाई है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये कहाँ से लाएंगे? गरीब को तो आप अगर नहीं रखना चाहते तो नीचे वाला तबका ख़त्म कर दें, एक ज़मीन खोदें और दफना दें सबको। देखिए महंगाई कहाँ जा रही है, आसमान को छू रही है। कोई बजट है ही नहीं। पाकिस्तान में कौन सा बजट है भाई? पैसे बढ़ाते रहेंगे ये, हम कुछ भी नहीं ख़रीद सकते। ना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, वो मोबाइल पे पैसे बढ़ा देते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ पे वो पैसे बढ़ाती है। गवर्नमेंट कम नहीं करती। पेट्रोल पे पैसे कम करे और तनख्वाहों में इजाफा करे। अवाम का विफाकी बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। बेशतर शहरियों का कहना है कि बजट में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिला, बाकी अवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई की खबरें ही दी गई। तनख्वाहदार तबका पहले ही परेशान है, टैक्स बढ़ाकर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 3,240 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 73, 74, 75 और 76,000 की हदें एक साथ बहाल। इंडेक्स 76,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 4% से जायद का इजाफा देखा गया। माहिरीन मार्केट में रिकॉर्ड इजाफे की वजह डिविडेंड और दीगर मुनाफे पर टैक्स न लगने को करार देने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरान इद्दत निकाह केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी सेशन कोर्ट को 10 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की। खावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। अदालत ने करार दिया कि इद्दत केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजू का ही सुनेंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान और शेख रशीद एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरियत का फैसला सुनाया।
मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार, आज भी मामूल से 4 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान। लाहौर में सूरज का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबे के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दादू, मोहनजोदाड़ो, नवाबशाह में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 दिन रह गए। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तगोदो जारी। शहरियों ने मवेशी मंडियों में डेरे डाल दिए। भाव ताव का अमल जारी। रेट्स हाई होने पर ज्यादातर खरीदार जानवर के बगैर ही वापस लौट जाते हैं। जो फैमिलीज जानवर खरीद लाई, वहां बच्चों ने चंद दिन के मेहमान से दोस्ती पक्की कर ली। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश। पंजाब में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर बेचने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। मक्का मुकरमा की फजा ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ के सदाओं से गूंज उठी। दुनिया की सबसे बड़ी आरजी खैमा बस्तियाबाद। आज़मीन हज मीना पहुंचने लगे। एक दिन नियम में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज और इबादत अदा करेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज कल से शुरू होंगे। हज कारकुन आज़म वकूफ़े अरफा हफ्ता को होगा। खाना काबा के तवाफ के दौरान दुआएं पढ़ती हुई मासूम बच्ची की वीडियो वायरल। दौरान तवाफ बाप के कंधे पर बैठी बच्ची मासूम सी आवाज में दुआएं पढ़ने में मसरूफ रही। ला इलाहा